तो अब उपदेश हमारा अंतिम अवस्था की ओर अग्रसर है। तो अब कुमार से कह रहे हैं, कुमार चंद्रापीठ से, कि इतनी सारी समस्याएं होती है राजतंत्र में, जो बुरे राजा लोग हो जाते हैं उनके साथ क्या स्थितियां आती हैं, वो सारी बातें बताने के बाद कह रहे हैं कि आप ऐसा ही प्रयास करिएगा जिससे कि जो है, जो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके ऊपर किसी प्रकार के जो है आपको लेके दुखी ना हो, आपको लेके प्रसन्न रहे, विद्वान कोई लोग आपका उपहास ना करें, आप इस प्रकार का प्रयास कीजिएगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राजतंत्रे। तद एवं, तद मतलब तो, एवं मतलब इस प्रकार के, प्रायः अधिकतर, कुटिल प्रायः अधिकतर, तो प्रायः अर्थात अधिकतर, तत् एवं इस प्रकार के कुटिल, ठीक है, कुटिलता, अत्यंत कुटिलता और कष्ट चेष्टा वाले, कष्टदायक चेष्टाओं वाले, दारुणे राजतंत्रे, दारुण का मतलब भयंकर राजतंत्र में। तो कह रहे हैं शुकनाश कि इस प्रकार के, तो प्रायः इस प्रकार के कुटिल और कष्टदायक, हजारों कष्टदायक चेष्टाओं वाले भयंकर राजतंत्र में। यहाँ तक का स्पष्ट है, क्योंकि पेज पलटना होगा, फिर से देखिएगा। तो प्रायः इस प्रकार के अनेकों कुटिल कष्टदायक चेष्टाओं वाले भयंकर राजतंत्र में। आगे बढ़े। मैम दारुणे का अर्थ भयंकर होगा? हाँ, भयंकर या भीषण राजतंत्र में क्या करना है? अस्मिन महामोहांधकारिणी, इस महामोह के अंधकार में, इस महान मोह अर्थात अज्ञान को फैलाने वाले अंधकारमय समय में, युवा अवस्था में, ठीक है, इस महामोह अंधकारिणी च यौवने, और इस महामोह महा अज्ञानता को उत्पन्न करने वाले अहंकार में, युवावस्था में, हे कुमार, हे कुमार कौन? चंद्रापीठ। चंद्रापीठ, हे चंद्रापीठ, तथा प्रयते था, वैसा प्रयत्न कीजिए, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए, यथा मतलब जिससे, जनैः न उपहास्य से, जनैः मतलब लोग आपका क्या ना करें? उपहास ना लोग करे। आपका उपहास न करे, लोग आपकी हंसी न उड़ाए। और फिर उसके बाद कह रहे हैं, न निंदसी साधु भी, न निंद से साधु भी, साधु लोग, सज्जन लोग आपकी क्या ना करें? निंदा ना करे। हाँ, निंदा ना करें। फिर न धिक क्रिय से गुरु भी, गुरुजनों के द्वारा क्या न किए जाओ? धिक्कारे ना जाओ, ठीक है, गुरुजनों के द्वारा धिक्कारे ना जाओ, कि मतलब गुरुजन तुम्हारे ऊपर जो है धिक्कार ना करे, कि धिक्कार है तुम पर, तुम ऐसे हो वैसे हो, इस प्रकार का कि तुम्हें धिक्कार ना करे, तो गुरुजन तुम्हें धिक्कारे नहीं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं, सुहृद भी न उपालंभ्य से, सुहृद भी मतलब मित्रों के द्वारा, ठीक है, मित्रों के द्वारा क्या न किए जाओ? उपालंब न दिए जाओ। उपालंब का मतलब होता है उलाहना। जब आप कुछ गलत करते हैं तो जो आपके अच्छे मित्र होते हैं वो उलाहना देते हैं कि यार तुम कैसा काम कर दी, जो है इतना गलत काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मित्रों के द्वारा तुम्हें क्या ना दी जाए? उलाहना। हाँ, उलाहना जिसे उपालंब कहते हैं। तो मित्रों के द्वारा तुम्हें उपालंब या उलाहना ना दी जाए। फिर आगे कह रहे हैं, ना शोच्यसे विद्वद्भी, विद्वद्भी मतलब विद्वान लोग तुम्हारे लिए क्या ना करें? शोक ना करें। विद्वान लोग तुम्हारी चिंता ना करें, तुम्हारे प्रति शोक ना करें, तुम्हारे प्रति दुख ना महसूस करें। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। ठीक। फिर आगे कह रहे हैं, और ऐसा करो कि यथा च न प्रकाश से विटई, कि विट लोग जो है, कामुक लोगों के द्वारा तुम्हें प्रकाश में ना लाया जा सके।
ठीक है, ऐसा प्रयास करो जिस प्रकार से कामुक लोग तुम्हें प्रकाश में ना लाएं। ठीक है, मतलब कि जैसे तुम कुछ ऐसा काम ना करो जिससे कि तुम्हारे अंदर की कोई बुराई लोगों के सामने आ सके। फिर कह रहे हैं ना प्रहस्य से कुशलई है, कुशल लोग, चतुर लोग, ना प्रहस्य से तुम पर हंसे नहीं। ठीक है, चतुर लोग तुम पर ना हंसे। और ना आस्वाद से भुजंगई, भुजंगई का मतलब है दुष्ट लोगों। ठीक है, दुष्ट लोग तुम्हारा क्या ना करें, उपभोग ना करें, तुम्हारा इस्तेमाल ना करें, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सीधे होते हैं तो जो है, या बेवकूफ टाइप के होते हैं कि हमारा दुष्ट लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे धन का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा न करना हो कि भुजंगई, दुष्ट लोगों के द्वारा तुम क्या ना हो, उपभोग ना किए जा सको। ठीक है, दुष्ट लोग तुम्हें उपभोग ना कर पाए। फिर ना अवलुप्य से सेवक वृकई है, सेवक रूपी वृक। ठीक है, भेड़िए, वृक का मतलब है भेड़िए, सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा ना अवलुप्य से तुम्हें लूट ना लिया जाए। हाँ, सेवक रूपी भेड़िए तुम्हें ना क्या ना करे, अवलुप्य से तुम्हें लूट ना ले। यहाँ तक क्लियर है? मैम जी बिटाई मैम। का मतलब क्या होगा? भेड़िए, बिटाई। हाँ भेड़िए। और एक और मैम। क्या बेटा? नहीं मैम, कुछ नहीं। हो गया, क्लियर है? ये जो यस मैम। भुजंगे है उसका अर्थ तो हाथ ही होगा ना? क्या होगा? जो नस्वाग्य से भुजंगे है, हाँ मैम, इसी का अर्थ क्या होगा? भुजंगई है ना आस्वाद से, यानी कि जो भुजंग है, जो दुष्ट लोग हैं। जी मैम। और कुछ? नहीं मैम। मैम लंपट का मतलब क्या होगा? लंपट कहाँ है? मैम उसी में दिया है, मेरे किताब में दी। अच्छा, लंपट मतलब किताब में भुजंग का अर्थ अनुवाद दिया होगा ना। यस मैम। हाँ, वही लंपट लफाड़ी जार एनिमल और को कहा जाता है, जो है लंपट टाइप के होते, लुच्चे टाइप के इसको कहा जाता है, इसको आप लोग लुच्चा कहते हो, धूर्त यस लोग। मैम। और यस। आगे कह रहे हैं ना वंश से धूर्तई, धूर्तों के द्वारा। ठीक है, धूर्तों के द्वारा, जैसे आप लोग अपने अभी लंपट कहा है। ठीक है, तो धूर्त लोग क्या ना करें, तुम्हें ठग ना ले। ठीक है, तुम्हें लूट ना ले। और न प्रलोभ्य से वनिता भी, वनिता मतलब स्त्रियां। ठीक है, वनिता का मतलब स्त्री, वनिता भी बहुवचन में है। तो वनिता भी अर्थात स्त्रियों के द्वारा तुम क्या ना हो, लुभाए ना जा सको, स्त्रियां तुमको अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, स्त्रियां तुम्हें लुभा ना ले। और फिर लक्ष्म्या, लक्ष्म्या मतलब लक्ष्मी के द्वारा न विडम्ब्य से, लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी तुम्हें न क्या ना कर सके, तुम्हें निगल न ले, तुम्हें अपनी तरफ मैम खींच न ले। मैम ये जो बोली है पीछे की लाइन एक बार फिर से उसको दोहरा दीजिए। अच्छा, कौन सी लाइन बेटा? वही जो बोल रही हैं। ये न प्रलोभ्य से, हम्म। न प्रलोभ्य से वनिता भी, वनिता भी मतलब स्त्रियों के द्वारा तुम न प्रलोभ्य से, प्रलोभित ना किए जा सको, लुभाए ना जा सको, स्त्रियां तुम्हें और अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। ठीक है, लक्ष्म्या ना विडम्ब्य से, लक्ष्मी के द्वारा तुम जो है विडम्बित ना किए जा सको। ठीक है, लक्ष्मी तुम्हें अब जो है विडम्बित ना कर सके, तुम्हें जो है परेशान ना कर सके। लक्ष्मी के बारे में अभी बताया जा चुका है काफी कुछ। तो लक्ष्मी तुम्हें विडम्बित ना कर सके, तुम्हें धोखा ना दे सके। और ना नृत्य से मदेन, मद के द्वारा, मद मतलब अहंकार के द्वारा, नृत्य से मतलब नचाए ना जाओ। ठीक है, मद के द्वारा, अहंकार के द्वारा तुम नचाए ना जा सको। और फिर आगे कह रहे हैं मदनेन, मदन किसको कहते हैं, बातचीत हो चुकी है इसके बारे में। मैम शराब। हाँ। कामदेव। कामदेव कामदेव, मैम। मदन कहते हैं यस मैम। कामदेव को। तो मदन के द्वारा
ना उन्मत्ति क्रिया से, उन्मत्त न किए जा सको, पागल ना बनाए जा सको, मदन के द्वारा, कामदेव के द्वारा उन्मत्त न किए जा सको। और फिर आगे कह रहे हैं नाक्षिप्य से विषयी है, विषयों के द्वारा, ठीक है, विषयों के द्वारा तुम आक्षिप्य से फंसाए ना जा सको। विषय क्या है? विषय मतलब जो इंद्रियों के अपने अपने विषय है कि हमें अच्छा देखना, अच्छा खाना है, इन विषय, ये सभी विषय क्या है, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सके, तुम्हें फंसा ना सके। और फिर कह रहे हैं रागेण ना अवकृष्य से, राग के द्वारा, प्रेम के द्वारा क्या ना हो, तुम आकर्षित ना हो, ठीक है। राग यानी कि प्रेम तुम्हें खींच ना सके, अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। और ना अपृष्य से सुखेन, सुख के द्वारा खींचे ना जाओ, ठीक है, सुख के द्वारा ना अपहरित ना किए जाओ, सुख तुम्हें अपहरित ना कर सके। फिर कामम भवान प्रकृत्यैव धीराः, ये अगली लाइन है, कुछ किताबों में अगला पैराग्राफ होगा, हमारी इस किताब में साथ में शुरू हो रहा है। तो कामम भवान प्रकृत्यैव धीरा, कामम का मतलब है भले ही, कामम का तात्पर्य है कि भले ही आप क्या है, प्रकृत्यैव, प्रकृति एव संधि हुई है, यण संधि, प्रकृति मतलब स्वभाव से ही कैसे है, अच्छे, धीर है, धैर्यशाली है, बहुत गंभीर है, धीर, आपके अंदर धैर्य बहुत है, तो स्वभाव से ही आप धैर्यशाली हैं। और दूसरी चीज क्या किया है, पिता के द्वारा महता प्रयत्न, बहुत प्रयास से समारोपित संस्कार, आपके अंदर क्या डाले गए हैं, संस्कार में, संस्कार आपके डाले। अंदर पिता ने बड़े प्रयास से संस्कार डाले हैं। मतलब दो बातें हैं, एक तो आप खुद ही स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा, आप स्वभाव से ही पूर्णतः धीर है, धैर्यशाली है, और पिता ने बड़े ही प्रयास से आपके अंदर संस्कार डाला है, ठीक। लेकिन परेशानी क्या है, कह रहे हैं तरल हृदय प्रतिबुद्धि च मदयन्ति धनानि तथापि भवद गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्। फिर आगे कह रहे हैं समस्या क्या आई, तरल हृदय, तरल का मतलब है चंचल, हृदयम यानी कि चंचल हृदय वाले, और अप्रतिबुद्धं च, और कुछ भी ना समझने वाले, मतलब थोड़े से ना समझ टाइप के जिसे कहा जाएगा, तो ना समझ को क्या कर देते हैं, धनानी, धन संपत्ति क्या कर देती हैं, मदयंती, अहंकारी बना देती हैं, ठीक है। संपत्तियां क्या करती हैं, चंचल हृदय वाले को और अज्ञानी को मतवाला बना देती हैं, जो है मदयुक्त बना देती हैं। तथापि फिर भी भवद गुण संतोषो, आपके गुणों के प्रति संतोष के कारण मैं इस प्रकार से माम एवं, मैं इस प्रकार से मुखरित हो पाया हूँ, या आपके प्रति गुणों के संतोष ने मुझे क्या कर दिया है, मुखर कर दिया है, वाचाल बना दिया है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मंत्री हूँ और आप राजा बनने वाले हैं, फिर भी आपके गुणों को मैं जानता हूँ, मैं उस गुणों से संतुष्ट हूँ, इसी कारण से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपसे कह पा रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखिएगा इसको, कामम भवान प्रकृत्यैव धीरा, भले ही आप जो है स्वभाव से धैर्यशाली हैं, और पिता के द्वारा बहुत अधिक प्रयास से ही आपके अंदर संस्कार डाले गए हैं, लेकिन धन संपत्तियां, धनानी, धन संपत्तियां सरल हृदय, चंचल हृदय वाले और अप्रतिबुद्धम च, और अज्ञानी व्यक्ति को, नासमझ व्यक्ति को मदयंती क्या कर देती, मदयुक्त बना देती है। तथापि फिर भी आपके गुणों के प्रति संतोष ने माम एवं, मुझे एवं मतलब इस प्रकार से मुखरीकृतवान मतलब मुखर किया है, बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। स्पष्ट है? कुछ पूछना है? यस मैम, स्पष्ट है। जी ठीक मैम। है, तो अब उससे हम सवाल मैम, पूछते हैं। हाँ, नाप ही से सुखेन का मतलब क्या होगा? कहाँ बेटा? नाप ही से सुखेन, जरा पे इसका उसको अंडरलाइन आगे। कर दो, अंडरलाइन कर दो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
अंडरलाइन कर दो। कैसे करना है पता है ना? एक पेन बनी होगी। अच्छा, ना प्रेसे सुखेन, सुख के द्वारा अपहरित ना किया जा सको, सुख जो है आपका अपहरण ना कर ले, सुख के द्वारा अपहरित ना किए जा सको। मैम धूर्त माने क्या बताई हैं? धूर्त, धूर्त माने कपटी। मैम ये वाला बताइए, यथा चना। यथा ना प्रकाश से मिटाई है ना? हाँ। एक मिनट रुकिएगा जरा, जल ग्रहण कर लें, फिर आराम से बताते हैं आपको। मुखरी कृतवान। तो अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वाक्य में कुमार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चंद्रप्रीत के लिए। चंद्रापीठ के लिए। सुकनाश के अनुसार चंद्रापीठ को किस प्रकार प्रयास करना चाहिए कि साधु जन उनकी क्या न करें? निंदा। मैम निंदा। गुरुजन क्या न करें? धिक्कारे नहीं। धिक्कारे न। मित्र न क्या न करें? उपलम्ब न दे। हाँ, उपालम में उलाहना ना दे। विद्वान लोग क्या न करें? शोक न मनाए। शोक न करें। कामुक लोग क्या न करें? प्रकाशित न करें। प्रकाशित। कुशल लोग क्या न करें? उपहास न उड़ाए। स्त्रियां क्या न करें? वश में न करे। प्रलोभ लुभाए न, आकर्षित लुभा न सके, प्रलोभित न कर सके, ललचा न सके। लक्ष्मी क्या न करे? और मद के द्वारा क्या न किए जा सको? नचाए ना जा नृत्य। सके। मदन के द्वारा क्या न किए जा सको? मैम उन्मत्त न किए जा सको। ठीक है। राग के द्वारा क्या न किए जा सको? आकर्षित न किए जा सको। ठीक है, आकर्षित न किए जा सको। और सुख के द्वारा क्या न किए जा सको? अपहरित न किए जा सको। कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः पिता च महता प्रयत्ने समारोपी संस्कार पद किसके लिए है? चंद्रापीठ के लिए। चंद्रापीठ के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे। इदम एव, ठीक है, इदम एव, इदमेव संधि हो गई है, तो इदम यह एव मतलब ही, तो यह ही तुमसे कहना है बार बार। ठीक है, इदम एव च पुनः पुनः, यही तुमसे बार बार अभिधीय से कहना है। क्या कहना है? विद्वांसम अपि सचेतनम अपि, अर्थात क्या बेटा? मैम आपको कुछ नहीं बोले, मेरी बहन फोन छू रही थी, म्यूट नहीं की। तो विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, सचेतन को भी, सचेतन मतलब विवेकशील व्यक्ति को भी, और महासत्वम अपि, महासत्व का मतलब बलशाली, ठीक है, महाबलशाली, महाबलशाली को भी, अभिजातम अपि, अभिजात का मतलब है कुलीन को भी, उच्च कुलीन व्यक्ति को भी, धीरम अपि, धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयत्न करने वाले को भी, जो बहुत प्रयत्न करता है किसी काम के लिए, पुरुषम इयम, प्रयत्न करने वाले पुरुष को भी, इयम यह, कौन, फिर से आ गई, लक्ष्मी क्या कर देती है? दुर्विनीता खली करोती, दुर्विनीत और दुष्ट बना देती है। ठीक है, यह लक्ष्मी, यह दुर्विनीता लक्ष्मी या दुष्ट लक्ष्मी क्या करती है? दुष्ट बना देती है, अपनी समान ही
दुष्ट बना देती है। फिर से बताते हैं, इदम एव च, इदम यह ही, पुनः पुनः कहना है चंद्रापीठ से मुझे चक्रनाश को यही बार बार कहना है कि विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, सचेतन को भी, महासत्वम अपि, महाबलशाली को भी, और अभिजातम अपि, कुलीन को भी, धीरम अपि, धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयत्नशील व्यक्ति को भी, प्रयत्नशील पुरुष को भी, यह अर्थात यह कौन, दुर्विनीता लक्ष्मी, या दुर्विनीता लक्ष्मी खली करोती, क्या करती है, दुष्ट बना देती है। ठीक है, तो फिर आगे कह रहे हैं, तो सर्वथा कल्याणई, तो सर्वथा कल्याणई, सर्वथा मतलब हर प्रकार से, कल्याणई अनेक प्रकार के मंगलों के साथ, अनेक प्रकार के कल्याणों के साथ, पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौव राज्याभिषेक मंगलम। पित्रा, पित्रा मतलब पिता के द्वारा, क्रियमाणम मतलब किए जाते हुए, भवान आपके, नव यौव राज्याभिषेक मंगलम नवीन युवराज्याभिषेक रूपी मंगल का क्या करो, अनुभवतु अनुभव करो, आनंद लो। ठीक है, फिर से यहाँ से बताते हैं, तो सर्वथा सभी प्रकार से, ठीक है, सभी प्रकार से कल्याण, सभी प्रकार के कल्याण मतलब मंगलों के साथ, कल्याणों के साथ, पित्रा पिता के द्वारा, क्रियमाण मतलब किए जाते हुए, तुम्हारे नव राज्याभिषेक, नव यौव राज्याभिषेक रूपी मंगल का अनुभव करो, आनंद का क्या करो, अनुभव करो। और मैम क्या करो, धीरे हाँ धीरे बोलिए, क्या बेटा, धीमा बोलिए। सुनाई नहीं पड़ा, क्या कह रही हो? मैम बहुत तेज स्पीड में बोल रही हैं आप, धीरे धीरे बोलिए। सच में बहुत तेज बोला है। सर्वथा कल्याणई है, सभी प्रकार के कल्याणों के साथ, मंगलों के साथ, पित्रा पिता के द्वारा, क्रियमाण किए जाते हुए, भवान आपके, नव यौव राज्याभिषेक मंगलम नवीन युव राज्याभिषेक मंगल के मंगल का अनुभवतु मतलब अनुभव कीजिए। स्पष्ट हो गया है अथवा नहीं? जी मैम स्पष्ट हो गया। फिर कुल क्रमागता मुद्वह पूर्व पुरुषैरूढ़ाम दूरम, कुल क्रमाद, कुल क्रमागता, कुल क्रम आगता, कुल परंपरा, वंश परंपरा से आती हुई, ठीक है, वंश परंपरा से प्राप्त जो राज्य है चंद्रापीठ को, वो वंश परंपरा से प्राप्त हो रहा है, यानी कि तारापीठ राजा थे, तारापीठ के पिताजी भी राजा थे, उनके पिताजी भी राजा थे, तो इस वंश परंपरा से प्राप्त हुए राज्य को, ठीक है, धुरम, धुरम का मतलब होता है राज्य, ठीक है, तो धुरम का तात्पर्य राज्य लिख लीजिएगा। तो कुल परंपरा, वंश परंपरा से प्राप्त राज्य भार को, ठीक है, और वो भी पूर्व पुरुषैरूढ़ाम, पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, ऊढ़ाम वहन किए गए राज्य के भार को उद्वह वहन कीजिए। फिर से बता रहे हैं, कुल परंपरा से आगता, कुल क्रम आगता, वंश परंपरा से आगता मतलब प्राप्त या चली आती हुई, पूर्व पुरुषई मतलब पूर्वजों के द्वारा, रूढ़ा मतलब वहन की जाती हुई, धुरम राज्यभार का क्या कीजिए, उद्वहन कीजिए, उस परंपरा का आप निर्वहन कीजिए। स्पष्ट है? जी मैम। आगे, अवनमय द्विषताम शिरांशी, द्विषताम मतलब शत्रुओं के, शिरांशी मतलब शेरों को,
अवनमय मतलब झुका दीजिए, ठीक है, शत्रुओं को क्या कर दीजिए, झुका दीजिए। तो ये कह रहे हैं द्विषताम, शत्रुओं के, शिरांशी मतलब शिरों को, अवनमय मतलब झुका दीजिए, शत्रुओं के सिर को उठने मत दीजिए। पेन लेके जाए। उन्नमय बंधु वर्गम, बंधु वर्गों को, आपका जो आपके जो बंधु बांधव है, जो आपके सगे भाई हैं, बहन है, चचेरे भी हों, फुफेरे मौसेरे जो भी हों, उन सभी बंधु वर्गों को क्या कीजिए, उनमें, उनको उनकी उन्नति कीजिए, बंधु वर्गों की उन्नति कीजिए। और फिर अभिषेकानंतरं च मतलब और, अभिषेक के अनंतर, अभिषेक के पश्चात, प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय का आरंभ करके, परिभ्रमण विजिताम अपि, घूमते हुए, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, विजिताम अपि तव पित्रा, आपके पिता के द्वारा, विजिताम अपि जीत ली गई भी, सप्तद्वीप भूषणाम, सातों द्वीपों की आभूषण रूप, किसको, वसुंधराम, वसुंधरा को, वसुंधरा मतलब पृथ्वी को, पुनः विजयस्व, पुनः जीतिए। फिर से बता रहे हैं, ये सब तो कीजिए, उसके बाद अभिषेक हो जाए आपका, तो अभिषेक के बाद क्या कीजिए, आप घूमना शुरू कीजिए, और अपने घूमते घूमते आपके पिता ने जीत ली है पृथ्वी को, सारी पृथ्वी आपके पिता के अधीन है, फिर भी आप उस पृथ्वी को, जो कि जो है आपके पिता के द्वारा जीत ली गई है, उस पृथ्वी को, जो कि क्या है, सप्तद्वीप भूषणाम, सातों द्वीपों की आभूषण है, ऐसी पृथ्वी को आप क्या कीजिए, पुनः जीतिए, फिर से जीतिए भाई। तो कह रहे, वही कह रहे हैं, अभिषेकानंतरम, अभिषेक के पश्चात, प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय का आरंभ करके घूमते हुए, विजिताम अपि तव पित्रा, तब मतलब आपके पिता के द्वारा, विजिताम अपि जीत ली गई भी, सप्तद्वीप भूषणाम, सात द्वीपों की आभूषण रूपा, वसुंधराम, वसुंधरा को, पृथ्वी को, पुनः विजयस्व, पुनः जीतिए। बताइए स्पष्ट है कि नहीं? अब इससे ज्यादा धीरे नहीं बोल सकते। स्पष्ट है मैम जी। जी मैम। अयं च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, अयं च, यह जो काल है, यही जो समय है, ठीक है, यही जो आपका समय है, यह ते काला, यही तुम्हारा समय किस लिए है, प्रतापम आरोपयितुम, तो अपने प्रताप के प्रदर्शन का समय है। यह जो समय है अपने प्रताप को स्थापित करने का, अपने तेज को स्थापित करने का है, दुनिया को ये बता देने का है कि तुम कितने बलशाली, कितने प्रतापी हो। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अयं च ते कालः, यही काल, यही तुम्हारा समय, प्रतापम आरोपयितुम, प्रताप आरोपित करने के लिए है, शौर्य दिखाने के लिए है। फिर आगे कह रहे हैं, आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धा देशो भवति, आरूढ़ प्रतापो ही राजा, तो जिसका आदेश जो है आरूढ़ प्रताप हो जाता है, ठीक है, आरूढ़ प्रताप अर्थात जिसका प्रताप सफल हो जाता है, जिसके आदेश को सभी लोग आराम से मानने लगते हैं, सुनने लगते हैं, ठीक है, जिसका प्रताप बढ़ जाता है, जिसका प्रताप जो है यानी कि तेज हर जगह फैल जाता है, ऐसा जो राजा है वो त्रैलोक्यदर्शी, त्रिलोकदर्शी, ठीक है, तीन लोक यानी कि पृथ्वी जो है और स्वर्ग और पाताल, इन तीन लोगों को दर्शी, देखने वाले के समान, सिद्धादेशो भवति, सिद्ध आदेश या सफल आदेश वाला हो जाता है, मतलब कि वो जो कुछ कहता है सब लोग सिर झुका करके उसको मानने लगते हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं, आरूढ़ प्रतापो ही राजा, की मतलब क्योंकि आरूढ़ प्रताप मतलब बढ़े चढ़े प्रताप वाला, ठीक, जिसने अपने प्रताप को स्थापित कर लिया है, ऐसा राजा त्रैलोक्यदर्शी, त्रिलोकदर्शी की भांति सिद्धादेशो भवति, सिद्ध आदेश या सफल आदेश वाला हो जाता है।
इति एतावद अभिधायोपशशाम। इति एतावद, इस प्रकार ना कह करके, अभिधाय मतलब कह करके, उपशशाम शांत हो गए, चुप हो गए। कौन? शुकनाश चुप हो गए। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम फिर से ये लाइन बता दीजिए। आरूढ़ प्रतापो ही राजा, ही मतलब क्योंकि, क्योंकि शब्द क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उसके पहले कह रहे अयन चते काला, यही जो समय है तुम्हारे लिए, वो जो है अपना प्रताप दिखाने के लिए, प्रताप को स्थापित करने के लिए है। तो इसीलिए तुम क्या करो, राज्यारोहण हो जाए, उसके बाद तुम निकल जाओ दिग्विजय के लिए। और जीत, तुम्हारे पिता की पृथ्वी जीत ली गई है, उसके बावजूद भी तुम उसको जीतो, क्योंकि हो सकता है कि भाई कल को कोई ये कह दे कि भाई ये किस प्रकार के राजा है, इनको तो इनके पिताजी की जमीन जायदाद मिल गई है, अपने आप को राजा समझ रहे हैं। इसीलिए तुम क्या करो, जैसे ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो, उस पृथ्वी को फिर से जीतो जिसको तुम्हारे पिता ने जीत रखा है, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रताप स्थापित होगा। और जिसका प्रताप स्थापित हो जाता है वो त्रिलोकदर्शी की भांति सफल आदेश वाला हो जाता है। वो जो कहता है सब लोग उसे सिर झुका करके मानते हैं। तो वही कह रहे हैं आरूढ़ प्रतापो ही, क्योंकि आरूढ़ प्रतापो राजा, स्थापित प्रतिष्ठा वाला, स्थापित प्रताप वाला जो राजा होता है वो त्रिलोकदर्शी व्यक्ति के समान सिद्धादेश भवति, सिद्ध आदेश वाला होता है, सफल आदेश वाला होता है। ऐसा कह करके इति एतावत अभिधाय, इतना कह करके वे शुकनाश क्या हो गए, शांत हो गए, चुप हो गए। जी मैम क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि आरूढ़ प्रताप वाला राजा किसकी भांति सिद्धादेश हो जाता है? त्रिलोकदर्शी। तीनों लोक में साक्षात्कार होने वाला है। त्रिलोकदर्शी की भांति, त्रिलोकदर्शी की भांति सिद्धादेश हो जाता है कौन? चंडाप्रेत राजा मैम, आरूढ़ प्रताप प्रताप, स्थापित करने। हाँ, प्रताप स्थापित करने वाला राजा। या आरूढ़ प्रताप राजा त्रिलोकदर्शी की भांति क्या हो जाता है? सिद्धादेश। त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक कौन कर रहा था? सुकनास। तारापीठ। 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 कह रहा है ना कि पित्रा क्रियमाणा, पिता के द्वारा किए जाते हुए, तो पिता जी कर मैम। रहे थे। इसके आगे मेरी इस किताब में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद एक पैराग्राफ बचा हुआ है, मैं उसको जो है कह रहे हैं उपशांत वचसि शुकनाशे चंद्रापीडस्ताभिरमलाभि उपदेश वाग्भि प्रक्षालित इव उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव निमृष्ट इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलंकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीत हृदयो मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम जगाम। ठीक है, स्वभवनम आजगाम। उपशांत वचसी, ठीक है, तो शुकनाश के उपशांत वचसी मतलब शांत हो जाने पर। इसके पहले आपने देखा कि शुकनाश क्या हो गए, शांत हो गए थे। तो शुकनाश के शांत हो जाने पर चंद्राबीड ताभी उन अमलाभी, अमलाभी का मतलब है स्वच्छ, उन स्वच्छ या निर्मल उपदेश वाग भी, उपदेश के वचनों से, ठीक है, चंद्रापीड को जो शुकनाश ने उपदेश दिया था, उन निर्मल उपदेश के वचनों से प्रक्षालित एवं, प्रक्षालित मतलब धुला हुआ सा, ठीक है, मानो उस उपदेश के वचनों से चंद्रापीड को धो दिया गया, तो धुला हुआ सा, उन्मीलित सा, उन्मीलित सा मतलब खिला हुआ सा, स्वच्छकृत इव स्वच्छ किया हुआ सा, निमृष्ट इव, निमृष्ट का मतलब होता है पोछना, तो पूछा हुआ सा, अभिषिक्त इव नहाया हुआ सा, अभिलिप्त इव, अभिलिप्त अर्थात लिपा हुआ सा,
अलंकृत हुआ सा, पवित्र किया हुआ सा, उद्भासित इव चमकता हुआ सा, प्रीत हृदय प्रसन्न हृदय वाला हो करके, मुहूर्तम स्थित्वा, मुहूर्त मतलब क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए, स्थित्वा मतलब ठहर करके कहाँ चला गया? तो उत्तर है स्वभवनम आजगाम, अपने भवन में लौट आया। ठीक है, अपने भवन में लौट आया। तो सवाल ये है कि चंद्रापीड सुकनाश के उपदेश के बाद कहाँ लौट कर आया? अपने भवन में। हाँ, अपने भवन में लौट कर आया। फिर से बताते हैं इसको। प्रशांत वचन से शुकनाश के शांत हो जाने पर चंद्रापीड उन अमलाभी अर्थात निर्मल उपदेश वाग्वी, उपदेश के वाग्वी मतलब वचनों से प्रक्षालिता एव धुला हुआ सा या धुले हुए के समान, उन्मिलित एव खिले हुए के समान, स्वच्छीकृत एव स्वच्छ किए हुए के समान, निविष्ट एव पुछे हुए के समान, अभिषिक्त एव मतलब नहाए हुए के समान, अभिलिप्त एव लिपे हुए के समान, अलंकृत एव सजे हुए के समान, पवित्रीकृत पवित्र किए हुए के समान, उद्भासित खिले हुए के समान, प्रीत हृदय मुहूर्तम, प्रीत हृदय प्रसन्न चित्त हृदय से, मुहूर्तम स्थित्वा क्षण भर स्थित होकर के ठहर करके, स्वभवनम जगाम, अपने भवन में लौट आया। यहाँ तक में किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो यह